तो देखो, अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि इस धरती पे कोई ऐसा सुपीरियर फेस शेप होता है जो सबसे ऊपर होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती। देखो, सारे फेस शेप जो होते हैं वो सभी यूनिक होते हैं, सारे ही प्यारे होते हैं और सभी के अपने अपने यूनिक फीचर्स होते हैं। तो कोई भी फेस शेप किसी दूसरे फेस शेप से कभी सुपीरियर हो ही नहीं सकता। तो इसको समझो। और इस धरती पे जितने भी लोग होते हैं उन सभी के फेस शेप जो हैं वो बहुत प्यारे हैं। और उनके फेस में कुछ ऐसे ऐसे यूनिक फीचर्स होते हैं जो कि उनके फेस को किसी दूसरे फेस से थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं। और देखो, मानो एक फेस में बहुत अच्छी चीक बोन है तो दूसरे फेस में एक बहुत अच्छी जॉ लाइन होगी, तीसरे फेस में एक बहुत अच्छी नाक होगी, चौथे फेस में एक बहुत अच्छी आईब्रो होगी, ऐसे करके अलग अलग यूनिक फीचर्स। और जो ये यूनिक फीचर्स होता है ना, ये दब जाते हैं हमारे जो फेस फैट है उसके नीचे और हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्योंकि जब हमारा बॉडी फैट बढ़ता है तो हमारा फेस फैट भी बढ़ता है, तुम्हें ऑलरेडी पता है। तो देखो, तुम अपने बॉडी फैट को मत बढ़ने दो। अगर एक बार तुम्हारा बॉडी फैट बढ़ गया, तुम्हारे जो फेशियल फीचर्स हैं चाहे वो बहुत ही अच्छे हों और तुम्हारे जो यूनिक फीचर्स हैं वो बहुत प्यारे हों, एक एवरेज इंसान से भी बहुत आगे हों, फिर भी देखो उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। वो कभी दिखेंगे नहीं, वो कभी सामने वाले इंसान के लिए विजिबल नहीं होंगे, क्योंकि वो तुम्हारे फैट के नीचे जा चुके हैं। जो तुम्हारा फेस फैट है उन्हें खा चुका है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर चुका है। तो इससे अच्छा है तुम अपने बॉडी फैट को कभी बढ़ने ही मत दो, एक फिट इंसान बनो। लेकिन अगर तुम्हारा बॉडी फैट बढ़ चुका है तो कोई बात नहीं, तुम अपने जो बॉडी फैट है उसे काटो, उसे कम करो। देखो, तुम उसे कैसे कम करोगे? उसे तुम करोगे कम वर्कआउट करके, कोई स्पोर्ट खेल के, डांस करके, जुम्बा करके। देखो, अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव बनाओ, थोड़ा सा कंसिस्टेंट बनाओ। तुम मोटे हो इसका मतलब ये भी है तुम थोड़े से लेज़ी हो गए। और इसका मतलब ये नहीं है कि देखो तुम हमेशा मोटे रहने वाले हो। अपने माइंडसेट को चेंज करो। अगर तुम्हें कोई चेंज देखना है अपने अंदर, तुम्हारे जो यूनिक फीचर्स हैं उन्हें तुम्हें अगर एक्सपीरियंस करना है, फील करना है, देखना चाहते हो, तो देखो तुम्हें अपने बॉडी फैट को कम करना पड़ेगा। तुम्हें एक चेंज करना पड़ेगा, तुम्हें कंसिस्टेंट होना ही पड़ेगा। तो देखो, तुम अपने बॉडी फैट को कम करो, तब जाके आगे की जो टिप्स हैं उन्हें फॉलो कर लेना। अगर तुम्हारा बॉडी फैट पहले से कम है तो तुम आगे की चीज़ें कर सकते हो, जिसमें कि पहली चीज़ है च्युइंगम चबाना। देखो, च्युइंगम को तुम हफ्ते में 2 या 3 दिन चबाओ। 2 या 3 दिन मतलब पूरे दिन भर नहीं, तुम्हें 2 या 3 दिन 2-2 घंटे के लिए चबानी है बस। इससे तुम्हारी जॉ की जो एक्सरसाइज हो जाएगी वो थोड़ी सी और टाइट हो जाएगी, थोड़ी सी और शार्प हो जाएगी बस। देखो, जब तुम च्युइंगम चबाओगे तो तुम 4 च्युइंगम लेना एक साथ, 2 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड बस, या फिर एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड ऐसे। अगर तुम्हारा जो मुंह है वो थोड़ा छोटा है तब। तो अगर तुम च्युइंगम दो होती है ना, अगर उसे चबाते हो तो पहले तो बहुत सॉफ्ट होती है, वो धीरे 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 बहुत टाइट होती है। तो उसके ऊपर अगर तुम ठंडा पानी पीते हो तो वो इंस्टेंटली बहुत टाइट हो जाती है। अगर तुम ऐसा करके देखोगे तो देखना, अगर तुमने उसके ऊपर पानी पिया वो टाइट हो जाएगी, तो तुम उस टाइट च्युइंगम को चबाओ, वो एक स्ट्रॉन्ग गम बन जाएगी, जिससे कि तुम्हें तुम्हारी जो जॉ होगी वो और ही मतलब स्ट्रक्चर्ड लगेगी और ही शार्प बनेगी, अगर तुम उस हार्ड च्युइंग गम को चबाओगे तो। इसके बाद देखो तुम क्या कर सकते हो, फेस मसाज। देखो, फेस मसाज कर सकते हो तुम अपने हाथों से, धीरे धीरे मोशन में, जैसे कि हम हेड मसाज करते हैं वैसे। लेकिन जो सर का ऑयल होता है वो अपने फेस पर मत लगाना, क्योंकि अगर मुंह पे तेल लगाओगे जो पोर्स हैं वो क्लॉग्ड हो जाते हैं। इससे बढ़िया देखो तुम कोई प्रोडक्ट यूज़ कर लो, जैसे कि होता है एक स्नेल म्यूसिन। स्नेल म्यूजियम में अगर तुम कर सकते हो करो, अगर तुम्हारे पास उतने पैसे हैं तो। नहीं है कोई बात नहीं। देखो, तुम एक एलोवेरा जेल का पेड़ लो। एलोवेरा जेल का पेड़ मत लो, मतलब एलोवेरा का पेड़ लो, उसमें से एक डंडी काटो, उसमें से जेल निकालो, जेल को अपने हाथ पे लो, अपने फेस पे लगाओ, फिर मसाज करो। देखो, सबसे अच्छी चीज़ मैंने तुम्हें बता दी, नेचुरल भी है, इसमें तुम्हारे पैसे भी खर्च नहीं होंगे, तुम्हारा टाइम भी बचेगा। बस तुम्हें एक एलोवेरा का प्लांट चाहिए अपने घर पे। इसके बाद तुम एक फेस मसाजर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। याद रखना, जो फेस मसाजर में तुम इन्वेस्ट करो वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का हो, नहीं तो तुम्हारी जो फेस है उसकी सिमेट्री को बिगाड़ सकता है हमेशा के लिए। अगर तुम्हारी फेस की सिमेट्री एक बार बिगड़ गई तो देखो वो ठीक नहीं होती,
वो बहुत फिर मुश्किलों से ठीक होगी अगर होती है तो एक फेस मसाज में करना चाहो तुम कर सकते हो इन्वेस्ट, तुम्हारी मर्ज़ी, या फिर तुम बस जो फेस मसाज है वो हाथों से ही कर लो। इसके अलावा तुम कर सकते हो फेस एक्सरसाइजेस। देखो मैंने खुद 1.5 साल तक फेस एक्सरसाइजेस कर रखी हैं, तुम भी कर सकते हो। देखो ये बहुत अच्छी टेक्निक है अपने फेस से जो टेंशन है उसे रिलीज़ करने की। और ओवर टाइम तुम करोगे तुम्हें खुद दिखेगा भी कि तुमने जो एक्सरसाइजेस करी थी उनका क्या फ़ायदा आ रहा है। मैंने जैसे कि चैनल बताए थे तुम्हें, हिज ड्रीम, DN ब्यूटी नेचुरल और ऑर्गाटोजा, ये 3 जो चैनल थे, इनमें से तुम देखो, इन पे जाओ और इनमें देखो कि ये कैसे अपनी जो एक्सरसाइजेज है तुम्हारे सामने करेंगे। तुम्हें देखो एक टाइमर भी देंगे, तुम जिससे कि बोर नहीं होगे, तुम्हें एक टाइम का पता भी रहेगा कि कितने मिनट तक तुम्हें एक्सरसाइज करनी है। और अगर तुम्हें जैसे कि अपनी नाक, अपनी जॉ, ऐसे कुछ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को तुम्हें बिल्कुल ही अलग से एक्सरसाइज करवाना है, जैसे कि तुम्हें नाक को अपनी छोटी करनी है, शार्प करनी है, अपनी जॉ को और शार्प करनी है, अपनी आईब्रोज ठीक करनी है, अपनी लिप्स को छोटा करना है, तो इनके चैनल्स पे ऐसे भी वीडियोस हैं जो कि ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक पे मतलब मिल जाएंगे तुम्हें। तो जाके एक बार चेक कर लेना, लेकिन कंसिस्टेंटली फॉलो करना अगर तुम्हें स्टार्ट करना है तो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा तुम्हारे लिए, और तुम्हारे जो फेशियल फीचर्स हैं थोड़े और इम्प्रूव्ड हो जाएंगे इससे। इसके बाद देखो बारी आती है एक हैंड ग्रिप का यूज़ करना। देखो हैंड ग्रिप का मैंने ऐसे यूज़ करा था, मैंने एक हैंड ग्रिप थी मेरे पास, इसको मैंने बहुत लूज़ करा था। उसे टाइट मत करना, लूज़ करना अगर तुम ये करना चाहो तो। उसे धो लो और लूज़ करके उसे अपने दांतों के बीचों बीच रख लो। या तो तुम देखो उसे एक एक्सरसाइजर की तरह फॉलो कर सकते हो, एक्सरसाइजर नहीं, एक एक्सरसाइज की तरह फॉलो कर सकते हो। जैसे कि तुम उसे चबाओ, मतलब एकदम ही नहीं चबाना, खाने की तरह बस उसे ऊपर नीचे जैसे कि हाथ से प्रेस करते हैं वैसे ही अपने जॉ से प्रेस करो, थोड़ा सा प्रेशर लगा के, लेकिन उसे लूज़ रखना बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारे दांत नहीं टूटने चाहिए वो करते हुए। अब तुम बोलोगे कि हैंड ग्रिप को अगर तुम दांतों पे लगाओगे तो बैक्टीरिया बैक्टीरिया, देखो धोखे लगाने के लिए बोला था मैंने। या तो तुम बस ऐसे होल्ड कर सकते हो, बस तुम्हारा मुंह खुला रहे, तुमने बस वो हैंड ग्रिप मुंह में डाला है और तुम्हारा मुंह खुला है, बस जिससे कि तुम्हारी जो जॉ होगी वो नीचे को स्ट्रेच होगी, जो थोड़ी सी टेंशन भी रिलीज़ करेगा और तुम्हारी जॉ को थोड़ा सा लंबा बनाएगा, थोड़ी शार्प बना देगा। या फिर तुम उसे देखो ऐसे प्रेस कर सकते हो अपने दांतों से कुछ मिनट के लिए, या फिर कुछ सेट करना उसके बस थोड़े से सेट, और उससे तुम्हारी जॉ होगी, जो तुम्हारी मैंडिबल होगी, वो थोड़ी और स्ट्रांग हो जाएगी। बस ये कर लेना। देखो इस टेक्निक को तुम कर सकते हो 1 या 2 बार अगर करना चाहो तो, ये थोड़ा सा एडिशनल है क्योंकि तुम्हारी जॉ में पेन हो सकता है इससे। लेकिन अगर ओवर टाइम करोगे तो तुम्हारी जॉ जो है बहुत शार्प भी हो जाएगी, तुम्हें इसके लिए कोई अलग से पैसे नहीं देने। बस एक हैंड ग्रिप रखो अपने पास, लेकिन याद रखना जो हैंड ग्रिप है उसमें वो जो वुडन का नहीं होना चाहिए, जब उसे हाथ से पकड़ते हैं, जहाँ से उसे हाथ से पकड़ते हैं, वो जो ग्रिप वाली चीज़ होती है, या तो वो रबर की हो या तो प्लास्टिक की हो, नहीं तो तुम्हारे दांतों से फिसलेगा तो तुम्हारे दांतों को तोड़ देगा वो। या तो वो रबर की हो या फिर प्लास्टिक की हो तभी करना, या तो मत ही करना। अगर तुम्हारी बहुत वीक जो है तब भी मत करना, जॉ टूट जाएगी तुम्हारी। नहीं ऐसा नहीं होगा, मजाक कर रहा था। देखो करना चाहो कर सकते हो, थोड़ा सा एडिशनल है वो, लेकिन डू गिव इट अ ट्राई अगर तुम कर सकते हो तो। होल्ड करना उसे तुम अगर करना चाहो तो 1-2 मिनट के लिए, अगर उसे प्रेस करना चाहो तुम कुछ सेट के लिए करना, बस इतना करना है, बस तुम्हारा काम हो गया। ये चीज़ें तुम कर लो और देख रहे हो तुम्हें कितने रिजल्ट मिलते हैं आगे। देखो इस वीडियो से तुम्हें थोड़ी भी हेल्प हुई हो, खुद को एक थैंक यू बोलना। और दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय।